आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश की संसद में आज मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। दावा है कि बजट में खास तौर पर महिलाओं, किसानों, दलितों और युवाओं पर फोकस किया गया। आज संसद में पेश किए गए बजट में जो प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, उनमें युवाओं को 60 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। अगले 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 3 वर्षों के दौरान 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग के दायरे में आएंगे और पोस्ट ऑफिस में अब ऑनलाइन ट्रांसफर संभव होगा। साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण किया जाएगा। देश में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। 22-23 में ई पासपोर्ट लागू होगा। शहरों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना शुरू होगी। इसमें बिजनेस करने में आसानी होगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल इकोसिस्टम को भी बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यह थी वर्ष 2022 के बजट में की गई प्रमुख घोषणाएं। अब आइए जानते हैं कि मोदी सरकार के इस बजट पर रीवा वासियों की क्या प्रतिक्रिया है। पता है आज ये सेंट्रल का बजट रिलीज हुआ है। व्यापारी हैं, अब आप मध्यम वर्गीय से, तो किस तरीके का व्यापार आप लोग को सहूलियत रहेगी? क्या कैसा व्यापार है? आर्थिक स्थिति से आज बजट थोड़ा ठीक रहा और टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करके थोड़ा सा निराशा हुई। टैक्स स्लैब में बदलाव होता तो महंगाई कम होती, और परंतु 130 करोड़ करीब 130 करोड़ का ये MSME करके छोटे व्यापारियों को दिया हुआ है। तो इसके बदले छोटे व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा, उनके बिजनेस बढ़ेगा और उनको बल मिलेगा बिजनेस करने में। जो मूलभूत चीज़ें हैं उन पर क्यों नहीं छूट दी जा रही? जो लोगों की आवश्यकता है उन पर कोई छूट नहीं है। कुछ सामानों को सस्ता किया है, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता किया है, चमड़े का सामान सस्ता किया। थोड़ा बाजार में इसका फर्क पड़ेगा, पर आर्थिक स्थिति में जो बजट बढ़ रहा है तो उससे देश संपन्न होगा। क्या मानते हैं बजट को कितना रैंक देंगे आप 10 में से? 10 में 8 रैंक देना चाहूँगा मैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर देश मजबूत होगा तो सभी मजबूत होंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? नरेश काली। आज किसान को लेकर, किसान के लिए हित में बजट भी आया है, किस तरीके से देखते हैं किसान के लिए? देखिए, किसान के हित का बजट नहीं है, ये पूंजीपतियों के घरों में बैठकर तैयार किया गया बजट है। जिस तरह से ड्रोन से खेती की बात की जा रही है और आप MSP की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि धान खरीदी का, गेहूं खरीदी का हम दायरा बढ़ाएंगे, तो जो दायरा आपका पुराना था वो तो पूरा नहीं कर सके आप, वो तो वादा पूरा नहीं कर सके। किसान का अभी भी धान गेहूं उसके घरों में है। तो इस तरह से जो भी बजट आया है, और 80,000 रुपए से अधिक ड्रोन की कीमत है, कैसे किसान खेती करेगा? आप डिजिटल खेती की बात कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से किसान के हित का बजट नहीं है। और किसान को जितने ही सस्ते उपकरण आप उपलब्ध करा सकें, खाद, पानी, बिजली, उससे ही देश के किसान को फायदा। कितने अंक देंगे आप 10 में से इसको? बिल्कुल हम 2 अंक भी नहीं देंगे, जिस तरह का बजट ये आया है। ये आम बजट पेश किया गया है, क्या देखते हैं इस बजट को आप एज अ व्यापारी? बजट जो पेश हुआ है, जो उम्मीदें थी हम व्यापारियों को, उसमें कोई राहत नहीं दिखाई दे रही है। ना पेट्रोल सस्ता किया गया है, ना जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें जिनको हम उपयोग करते हैं वो बिल्कुल भी कम नहीं की गई हैं, कहीं भी रियायत नहीं दी गई है। इससे टैक्स में बैंक के जैसे टैक्स की बात थी, लोन वगैरह की छूट मिले, उसमें भी कोई रियायत नहीं दी गई है हमें। पेट्रोल आज भी उतना ही महंगा है, क्योंकि हम लोग व्यापारियों को माल भाड़ा या जो भी खरीदारी होती है कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल से संबंधित रहते हैं हम। वही चीज़ें अगर सस्ती नहीं होंगी, जो शुरुआत की है हमारी, तो इस स्तर में महंगाई कभी नहीं घट सकती। महंगाई और बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। कितना रैंक देंगे इसको, इस बजट को 10 में से? बजट आता हमेशा है, पर इसमें अमल भी नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात होती है, जो भी बजट अगर पेश किया गया है, जिस भी स्थिति में, जिस भी दृष्टिकोण से जिन लोगों को फायदा दिया भी जा रहा है, तो अमल नहीं हो पाता है। हमारे हिसाब से अगर महंगाई नहीं घटा सकते तो ये बजट किसी काम का नहीं। 10 में से कितना रैंक देंगे इस बजट को? हम 2% देंगे।